The title of the topic is SSH Tunneling. सबसे पहले इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं. इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ SSH टनलिंग. इस टॉपिक में यूज होने वाली जो फिगर्स हैं, जो मटेरियल है, दे हैव बीन अडैप्टेड फ्रॉम विलियम स्टॉलिंग्स बुक विद द टाइटल नेटवर्क सिक्योरिटी एसेंशियल्स एप्लीकेशंस एंड स्टैंडर्ड्स, और ये बुक 2014 में पब्लिश हुई थी. जो SSH का एक यूजफुल फीचर है वो है पोर्ट फॉरवर्डिंग. ये जो पोर्ट फॉरवर्डिंग है, इट प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू कन्वर्ट एनी इनसिक्योर TCP कनेक्शन इनटू ए सिक्योर SSH कनेक्शन. तो आपका जो TCP कनेक्शन है ऑल द रिलायबल तो होता है, लेकिन वो सिक्योर नहीं होता. तो इसको सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड की जा सकती है? विद द हेल्प ऑफ SSH. तो दिस SSH जो है, इस पोर्ट फॉरवर्डिंग को SSH टनलिंग भी कहा जाता है. एक पोर्ट क्या होता है? ए पोर्ट इज एन आइडेंटिफायर ऑफ ए यूजर ऑफ TCP. तो TCP का जो TCP के ऊपर जो एप्लीकेशन रन हो रही होती है, तो एप्लीकेशन क्या करती है? पोर्ट ओपन करती है और उसके थ्रू डेटा हैंड ओवर करता है ट्रांसपोर्ट लेयर को, TCP को. सो एन एप्लीकेशन दैट रन्स ऑन द टॉप ऑफ द TCP हैज ए पोर्ट नंबर. जो इनकमिंग ट्रैफिक है इज डिलीवर्ड टू द अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द पोर्ट नंबर. तो जब आपका डेटा आपका एक कंप्यूटर के आगे बैठे हुए हैं और मल्टीपल एप्लीकेशंस रन कर रहे हैं, तो जब आपका एक पैकेट आता है तो TCP क्या करता है? उस पोर्ट नंबर को यूज करके उस रिस्पेक्टिव एप्लीकेशन को डेटा हैंड ओवर करता है यूजिंग द पोर्ट नंबर. Now to understand the basic concept, let's assume that we have a client application that is identified by port number X, और एक सर्वर एप्लीकेशन है जिसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं with the help of port number Y. So at some point, the client application invokes the local TCP entity and requests a connection to the remote server on the port side, on the port Y. The local TCP entity वो क्या करेगा? It will negotiate a TCP connection with the remote TCP entity such that the connection links the port X to port Y. तो अगर आप इस डायग्राम में देखें तो हमारा क्लाइंट और सर्वर, हमारा जो क्लाइंट है, जब आप कोई ब्राउजर खोलते हैं और आप क्या कर रहे हैं, किसी आप वेब सर्वर को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो यही मैकेनिज्म फॉलो हो रहा होता है. क्लाइंट एप्लीकेशन आपका वेब ब्राउजर है, एक पोर्ट जनरेट होती है, वो पोर्ट क्या करता है? TCP के साथ कम्युनिकेट करता है. यहाँ पे पोर्ट की जो वैल्यू है वो X दिखाई गई है, और ये जो TCP एंटिटी है ये ऑन द सर्वर साइड TCP एंटिटी के साथ कम्युनिकेट कर रहा है और फिर सर्वर एप्लीकेशन के साथ डेटा रिट्रीव कर रहा है. तो क्लाइंट और सर्वर TCP के थ्रू इस तरह कम्युनिकेट कर रहे हैं. लेकिन ये जो TCP और TCP के दरमियान जो कनेक्शन एस्टैब्लिश है, ये है अनसिक्योर. अगर इस अनसिक्योर TCP कनेक्शन को अगर आपने सिक्योर करना है, वी नीड टू कॉन्फ़िगर आवर SSH. तो SSH का जो रोल है वो प्ले होता है. SSH क्या रोल प्ले कर सकता है? SSH will transport layer protocol will establish a TCP connection between the SSH client and the server entities with the TCP port numbers, let's say A and B respectively. फिर आपका जो secure SSH tunnel है, it can be established over this TCP connection, और फिर जो traffic है, it can be transferred from the client at port X, can be redirected to the local SSH entity, travels through this tunnel where the remote SSH entity delivers the data to the server application on port Y. तो इसको हम इस तरह इमेजिन कर सकते हैं. ऑन द वही आपका लेफ्ट साइड पे आपका क्लाइंट है, राइट साइड पे सर्वर एप्लीकेशन रन कर रही है. क्लाइंट एप्लीकेशन अब SSH एंटिटी के साथ कम्युनिकेट कर रही है ऑन पोर्ट X, और आपका सर्वर एप्लीकेशन है वो कम्युनिकेट कर रहा है SSH एंटिटी के साथ विद द पोर्ट नंबर Y. तो ये जो SSH एंटिटी ऑन द क्लाइंट साइड और SSH ऑन द सर्वर साइड, ये आपका क्या है? सिक्योर SSH टनल है. तो जो TCP एंटिटी है इज लिसनिंग ऑन पोर्ट नंबर A, एंड ऑन द सर्वर साइड द TCP एंटिटी इज लिसनिंग ऑन पोर्ट नंबर B. सो TCP एंटिटी और TCP एंटिटी के दरमियान जो चैनल एस्टैब्लिश्ड है, इट इज एन अनसिक्योर TCP कनेक्शन, एंड दिस इज हाउ वी कैन सिक्योर इट. तो जो SSH है, इट सपोर्ट्स टू टाइप्स ऑफ पोर्ट फॉरवर्डिंग. एक है लोकल फॉरवर्डिंग और दूसरी का नाम है रिमोट फॉरवर्डिंग. जो लोकल फॉरवर्डिंग वो कैसे काम करती है? Local forwarding will allow the client to set up a hijacker process. तो ये हाईजैक कर देती है अपने डेटा को और फिर अपना लोकली इसको ट्रांसफर करती है. So what will happen? ये जो आपका local forwarding है, this will intercept the selected application level traffic and redirect it from an unsecured TCP connection to a secure SSH tunnel. So SSH is configured to listen on the selected port. तो SSH क्या करेगा?
वो ग्रैब करेगा ऑल द ट्रैफिक यूजिंग ए सिलेक्टेड पोर्ट एंड सेंड्स इट थ्रू द SSH टनल। तो वो ग्रैब करने के बाद अपनी SSH टनल के थ्रू इसको ट्रांसफर करेगा। ऑन द अदर एंड जो सर्वर साइड है, द SSH सर्वर, इट सेंड्स द इनकमिंग ट्रैफिक टू द डेस्टिनेशन पोर्ट डिक्टेटेड बाय द क्लाइंट एप्लीकेशन। तो अगर हम एक एग्जांपल देखें इस लोकल फॉरवर्डिंग की, तो लेट्स अज्यूम कि हमारे पास एक ईमेल क्लाइंट है हमारे डेस्कटॉप पे, और हम क्या करना चाह रहे हैं, हम अपनी ईमेल एक्सेस करना चाह रहे हैं फ्रॉम द मेल सर्वर वाया कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल पॉप यूज कर रहे हैं, POP3 यूज कर रहे हैं लेट्स से। तो जो असाइंड पोर्ट है फॉर POP3 लिसन्स ऑन पोर्ट नंबर 110। सो वी कैन सिक्योर दिस ट्रैफिक इन द फॉलोइंग वे। पहला स्टेप हम क्या काम करें कि SSH क्लाइंट सेट्स अप ए कनेक्शन टू द रिमोट सर्वर। वो क्या करता है, सिलेक्ट एन अनयूज्ड लोकल पोर्ट नंबर लेट्स से 999 एंड कॉन्फ़िगर SSH टू एक्सेप्ट द ट्रैफिक फ्रॉम दिस पोर्ट destined for पोर्ट नंबर 110 ऑन द सर्वर साइड। फिर आप क्या करें, जो SSH क्लाइंट है इन्फॉर्म्स द SS सर्वर टू क्रिएट ए कनेक्शन टू द डेस्टिनेशन। इन दिस केस इट इज द मेल सर्वर विच इज लिसनिंग ऑन पोर्ट नंबर 110। फिर क्लाइंट क्या करता है, द क्लाइंट टेक्स एनी बिट्स सेंट टू लोकल पोर्ट नंबर 999 एंड सेंड देम्स टू द सर्वर इनसाइड द encrypted SSH session. The SSH server decrypts the incoming bits and sends the plain text to port number 110. Step number 5 में क्या होगा, in the other direction the SS server takes any bits received on port 110 and sends them inside the SSH session back to the client, who decrypts and sends them to the process connected to port number 999. This is how local port forwarding works. अब हम आते हैं रिमोट फॉरवर्डिंग कैसे काम करती है। जो रिमोट फॉरवर्डिंग है इसमें क्या होता है, द यूजर्स SSH client acts on the behalf of the server. So client receives the traffic with a given destination port number, places the traffic on the correct port and sends it to the destination on the user chooses. इसकी एग्जाम्पल कैसे है, इसकी एग्जाम्पल को समझने के लिए हम देखते हैं कि लेट्स से हमने क्या करना चाह रहे हैं, हम एक सर्वर को एक्सेस करना चाह रहे हैं एट वर्क फ्रॉम योर होम कंप्यूटर। तो वर्क पे जो मेरा ऑफिस है, मैं वहां से क्या ऑफिस में रखा हुआ सर्वर उसे एक्सेस करना चाह रहा हूं होम कंप्यूटर से। सो बिकॉज द वर्क सर्वर इज बिहाइंड अ फायरवॉल, it will not accept any SSH request from your home computer. However, from your work, you can set up an SSH tunnel using remote forwarding, and this involves the following steps. Step number 1 क्या? From the work computer, set up an SSH connection to your home computer. The firewall will allow this because it is a protected outgoing connection. Incoming को नहीं कर रहा है, outgoing को connection को allow कर रहा है. Configure the SSH server to the listen on the local port, let's say 22, and to deliver the data across the SSH connection address to remote port, let's say 2222. Now you can now go to your home computer and configure SSH to accept the traffic on port 2222. You can now have an SSH tunnel that can be used for remote logon to the work server. तो इस टॉपिक में हम लोगों ने SSH की जो टनलिंग है उसको हमने एक्सप्लेन किया है।